हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो आज जो हम केवीएस की वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं, बिकॉज आप जानते हो कि 2025 में जो सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है वो केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, ये तीनों वैकेंसीज हैं। क्योंकि सेंटर लेवल की वैकेंसीज है, आप जानते हो सैलरी काफ़ी अच्छी होती है और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब भी वैकेंसीज आती है तो बहुत जल्दी एग्जाम हो जाता है। और जो लास्ट हमारी वैकेंसीज थी, आप सभी को पता ही है कि मुश्किल से 1.5 महीने का भी समय नहीं मिला था और एग्जाम भी हो गया था। हाँ, रिजल्ट में डिले हुआ था बिकॉज उसमें बीएड वर्सेस बीटीसी का केस चल रहा था। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका सीटेट पास है और सीटेट में अगर आप ओबीसी से हैं, जनरल, एससी, एसटी, कितने मार्क्स होने चाहिए, तो प्लीज़ आप केवीएस की वैकेंसीज की जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और वीडियो भी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आने लगी हैं कि बस केवीएस का नोटिफिकेशन आने वाला है, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, तो कब तक इसकी वैकेंसीज आने वाली है, एग्जाम कब तक होगा और आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। छोटी सी वीडियो में मैं इस जितने भी आप सभी के मैसेज आ रहे थे उन सभी पे बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो अगर आपका सीटेट पास है और सीटेट में जो भी जनरल से बिलोंग करते हैं उनका 90, ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी का 82 मार्क्स अगर आपका है तो आप केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस की प्रिपरेशन कर सकते हो। सेंटर लेवल की वैकेंसीज है, इसमें ऐसा नहीं है कि ओबीसी वालों का भी 90 ही चाहिए जैसा कि बीपीएससी में होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। मैंने सीटेट के मार्क्स को इसलिए भी बताया है क्योंकि ये मैसेज आते रहते हैं कि मेरा तो इतना मार्क्स है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो मैंने आपको मार्क्स बता दिया। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिनके भी अच्छे खासे मार्क्स आए हैं या फिर जो पास हो चुके हैं, जैसे कि अगर आपके 90 हैं या फिर 82 मार्क्स है, तो आपको किस एग्जाम की प्रिपरेशन पहले स्टार्ट करनी चाहिए, तो वो है केवीएस। अब जो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं कि उसका नोटिफिकेशन आने वाला है, तो मैंने आपको बहुत पहले से ही बताया हुआ है। आई थिंक इसका पिछले साल से, जो 2024 हमारा बीता हुआ है, तब से ही बात चल रही है। उसी समय से वैकेंसीज की बात चल रही थी कि हमको वैकेंसीज कराना है। सारी सीटें भरी नहीं थी, आप भी जानते हो, कोई वेटिंग लिस्ट आया नहीं था, किसी को अपने इंटरव्यू के मार्क्स भी नहीं पता चले हैं। बट वैकेंसीज जो है इसकी इसलिए भी आनी है क्योंकि रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई थी। अब केवीएस की जो वैकेंसीज है इसका नोटिफिकेशन अभी तक वैसे तो अभी तक आ जाना चाहिए, आप भी जानते हो। इसका जो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज है उस पर काम चल रहा था, रिक्रूटमेंट रूल, और बस आरआर फाइनल होते ही इनका जो है आप सभी के सामने जो है वैकेंसीज आ जाएगी। कब तक आएगी, तो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि इनकी तो आ ही जानी चाहिए, बट जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उस अकॉर्डिंग आपको मार्च में, मिड में या फिर लास्ट में आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी अगर सब कुछ सही रहा तो। देखो, वैकेंसीज आनी है हर हाल में, अब वो कभी भी आ सकती है। मे बी आपको जो है मार्च में देखने को मिल जाए या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में, और अगर ऐसा टाइमली होता है कि मान लो मार्च में आता है तो एग्जाम ये आपका जून या जुलाई तक जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि जब भी इनका वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आएगा आपको समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि बाकी जगह पे जो एग्ज़ाम होते हैं, जो बाकी के जो स्टेट हैं, वहाँ पर एग्ज़ाम आएगा और पता नहीं कितने कितने सालों तक, जैसे कि अभी आप जानते ही हो टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है अभी तक नहीं हुआ है। 2022 वाले स्टूडेंट्स अभी भी इंतजार कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो केवीएस की वैकेंसीज का जितने लोग भी इंतजार कर रहे हैं, पढ़ाई शुरू कर दो। सब कुछ सही रहा तो मार्च में नोटिफिकेशन, जून या जुलाई में एग्जाम। ज़्यादा समय मिलता नहीं है, 3 महीने का समय मिलेगा। रिटन एंड इंटरव्यू होगा, आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पिछली बार ऑनलाइन हुआ था। ठीक है, तो ये केवीएस की वैकेंसीज है। इसके बाद से आपको नवोदय हो गया, ईएमआरएस हो गया, वो देखने को मिलेगा, और ये भी केवीएस के बाद ही आएंगे दोनों। तो देखो, नवोदय वाली वैकेंसीज जो है उसमें पीआरटी होती नहीं है। केवीएस में तो हर एक लेवल पे आएगी, पीआरटी, टीसीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर। बट नवोदय में डीएलएड वालों को मौका नहीं मिलता है जिन्होंने बीएड किया है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आती हैं। एकलव्य मॉडल जो ईएमआरएस है उसमें भी पीआरटी की वैकेंसीज नहीं आती हैं। तो डीएलएड वालों के पास तो एक ही मौका है और वो है केवीएस। ठीक है, हाँ, केवीएस में हर एक लेवल पे आएगी। तो वैकेंसीज आपको पता है कि पिछली बार तो ज़्यादा आई थी, ऑल्दो वो सारी सीटें भरी नहीं थी, आप जानते ही हो। और ये भी नहीं पता चला कि भाई वेटिंग लिस्ट आएगा, अब तो वैसे भी नहीं आएगा, मतलब मार्क्स कितने दिए गए हैं। बट खैर, इस बार जो है आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। हाँ, पिछली बार की कंपेयर में थोड़ी सी कम होगी, 2000 के अंदर ही होगा। 2000 से ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार सुनने में आ रहा था कि मे बी आपको जो है 1400, 1500, 1600 इतनी वैकेंसीज देखने को मिले। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज है वो नवोदय में और एकलव्य मॉडल में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 वैकेंसीज ऐसी हैं जिनका भी सीटेड पास है वो अभी से तैयारी शुरू कर दो। सबसे पहले आप केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज करें, बीएड, डीएलएड, सभी जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप केवीएस का स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसमें सबको मौका मिलता है और बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, आप जानते ही हैं, आपने देखा भी होगा। और अब तो कोई ऐसा केस भी नहीं है कि इनका जो है कुछ रुकेगा। जैसे ही आपका एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना, आपके पास इंटरव्यू के भी कॉल्स, जो लेटर होता है वो भी आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से मैंने सोचा कि आप सभी को बता दिया जाए शॉर्ट्स वीडियो के ही थ्रू। बाकी जो भी डाउट्स होंगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। वैसे केवीएस हो गया चाहे एनवीएस हो गया, आपको पता है एमआरएस हो गया, ये आपको कहीं पर भी इसकी नौकरी करनी पड़ सकती है, आप जानते ही हो। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी खासी मिलेगी, आप जो है आपको घूमने का मौका मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको सीखने को भी मिलेंगी। तो आप किस जो है केवीएस हो गया या फिर एनवीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया, इसमें से किसी भी वैकेंसीज की डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। वैसे अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो तो आपके पास एनसीईआरटी की किताबें जरूर होनी चाहिए। केवीएस वाला तो आपको पता है, जो पीआरटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो ईवीएस वाला जो सेक्शन था उसमें सीटेड से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। रही बात पैडागोजी के लिए, तो उसमें एक एक टॉपिक आप जो है गूगल पे कहीं से भी सर्च करके, किताबें होंगी आपके पास, वहां से सर्च करके नोट्स बना सकते हो। तो एनसीईआरटी तो आपके पास होना ही चाहिए, फिर चाहे वो टीजीटी हो, पीसीटी हो या फिर पीआरटी हो, क्योंकि इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना वो एनसीईआरटी की किताबों से ही पूछे जाते हैं। तो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि वैकेंसीज आ भी जाए नोटिफिकेशन और आप बस यही सोचते रह जाएं कि आज से हमको अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। एंड जिनका सीटेट का एग्जाम नहीं जिनका सीटेट का एग्जाम नहीं पास हो पाया, मान लो मार्क्स कम है, तो आपको बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है, क्योंकि देखो केवीएस का एग्जाम जून या जुलाई में होगा, उसके बाद से नवोदय या फिर आपका एमआरएस आएगा। तो आपके पास एटलीस्ट फिर से एक मौका है जुलाई वाला। अगर आप जुलाई वाला सीटेट पास कर जाते हैं तो आप नवोदय या फिर एमआरएस में फिर से जो है अप्लाई कर पाएंगे। पेपर 2 स्पेशली, क्योंकि देखो पेपर 2 वाले ही एमआरएस में जाएंगे या फिर एनवीएस में जाएंगे, तो पेपर 2 सोशल साइंस का आप नोट्स लेके आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। मैं क्लासेस इसलिए नहीं अभी स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि एक बार पता चल जाए कि नोटिफिकेशन कब तक जो है आने वाला है, क्योंकि पहले से क्लास स्टार्ट कर दो कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। पिछली बार हुआ था, मैं बोलते बोलते थक गई कि भाई पढ़ लो, कोई क्लास उतना देखता ही नहीं था, इंटरेस्टेड ही नहीं थे। तो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी हमारी बहुत जल्दी ही। बस हाँ, पेपर 2 सोशल साइंस के नोट्स आप इस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हो, बहुत ही डिटेल में नोट्स मिलेगा आपको। एक एक चीज जो उसमें लाइन में लिखी गई ना, वो एक एक लाइन एग्जाम में पूछा हुआ है, आप एक बार जरूर प्रीवियस क्वेश्चंस करके देखिएगा। पीवाईक्यूज मिलेंगे बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।